सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुरवाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 3 के पाठ 12 क रक्षति क रक्षित के अभ्यास कार्य को करेंगे। क रक्षति क रक्षित का अर्थ है कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित है। प्रस्तुत पाठ व्यवस्था तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें, इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद या शब्द में लिखो। केन पीड़ित वैभव बहिरागत है। केन पीड़ित है, किससे दुखी होकर। वैभव बहिरागत, वैभव घर से बाहर आया। प्रचंडोष्मणा, तेज गर्मी से। भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जा रहे हैं। वृक्षाः, पेड़। मार्गे किं दृष्ट्वा बालाः परस्पर वार्तालापं कुर्वन्ति। मार्गे किं दृष्ट्वा, मार्ग में क्या देखकर। बालाः, बालक। परस्पर वार्तालापं कुर्वन्ति, आपस में बातचीत करते हैं। अवकर भाण्डारम, कचरे का ढेर। वयं शिक्षिता अपि कथम आचरामः, हम सब पढ़े लिखे होकर भी कथम आचरामः, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अशिक्षिता इव, अनपढ़ की तरह। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात्, प्लास्टिक के मिट्टी में मिलने के अभाव के कारण। कस्य कृते, किसके लिए। महती क्षति भवति, बहुत बड़ी हानि है। पर्यावरणस्य, पर्यावरण के लिए। अद्य निदाग ताप तप्तस्य किं शुष्कतां याति, आज तेज गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का क्या सूखता है। तालुः, तालु। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। परमिंदर घरात् बहिरागत्य किं पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। परमिंदर घरात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः अस्ति। परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि हवा तो बिल्कुल रुकी हुई है। अगला है, अस्माभिः केषां निर्माणाय रक्षा कर्तन्ते। अस्माभिः, हमारे द्वारा। केषां, निर्माणाय, किसके निर्माण के लिए। वृक्षा कर्तन्ते, वृक्ष काटे जा रहे हैं। अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां उपरि गमि सेतूनां च निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते। हमारे द्वारा बहुभूमिक भवनानां, बहुमंजिला इमारतों के। भूमिगत मार्गाणां, भूमिगत मार्गों के। ऊपरी गमी सेतु नाम, ऊपर से जाने वाले पुलों के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। विनय संगीताम, संगीताम आहूय किं वदति, विनय संगीता को बुलाकर क्या बोलता है। विनय वदति, विनय बोलता है यत् कि महोदय, हे महोदया, कृपया करो मार्गे भ्रमद्भ्यः, मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनं कृत्य, यह तो हर प्रकार से अशोभनं कृत्य, अनुचित कार्य है। अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एव संस्कारा देया। अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः, हम जैसे बालकों को। भवती सदृश, आप जैसी स्त्रियों के द्वारा ही। संस्कारा देया, संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलिन आगत्य किं करोति, रोजलिन आकर क्या करती है। रोजलिन आगत्य बालैः साकं सविक्षिप्त अवकरं मार्गे विकीर्ण मन्य अवधकरं
चापी संघर्य अवकरकंडोले पातयति। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर, बालै साकम, बालकों के साथ, सइक्षिप्त अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, मार्गे विकीर्णम अन्यदवकरम, और मार्ग में दूसरों के द्वारा फैलाए गए कूड़े को भी संग्रह अवकरकंडोले पातयति, इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षाय कै उपाय बोधयति, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षाय उपाय बोधयति यत् अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया पर्यावरण सह पशुअपि रक्षणीया। अंत में जोसेफ पर्यावरण रक्षाय उपाय बोधयति, पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय बताता है। यत् कि अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया, हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण से पशुअपि रक्षणीया, पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयतु, विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य शब्द जोड़ो। कांचित शांतिम, कुछ शांति, शौचानि ग्राणी, स्वच्छ घर, पिहिते अवकरकंडोले, ढके हुए कूड़ेदान में, स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, गच्छन्ति मित्राणि, जाते हुए मित्र, अन्यद अवकरम, दूसरे कूड़े को, महती क्षति, बहुत बड़ी हानि। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध कथनानां समक्षम आम, अशुद्ध कथनानां समक्षम न च न इति लिखत, शुद्ध कथनों के सामने हाँ और अशुद्ध कथनों के सामने न इति लिखत, ऐसा लिखो। प्रचंडोष्मणा पीड़िता बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गताः। प्रचंडोष्मणा पीड़िता, तेज गर्मी से परेशान होकर बालक सायंकाले, शाम के समय, एकैकं कृत्वा, एक एक करके, गृहाभ्यन्तरं गता, घर में चले जाते हैं। तो वो घर के अंदर नहीं जाते, वो घर से बाहर आते हैं। तो आंसर होगा हमारा नहीं। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति, मार्ग में मित्र अवकर भांडारम, कचरे के भंडार को, यत्र तत्र, इधर उधर, विकीर्ण दृष्ट्वा, बिखरा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। आम हाँ, अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्राय ध्यानम न दीयते, हमारे द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता की ओर प्राय ध्यान नहीं दिया जाता। आम हाँ, वायु बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते, हवा के बिना पल भर भी नहीं जिया जा सकता। आम हाँ, रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान्, रोजलिन बालकों को इतस्ततः इधर उधर, प्रक्षेपणात् अवरोधयति, कचरा फेंकने से रोकती है। तो यहाँ पर रोजलिन बालकों को नहीं रोकती है, बालक उसे रोकते हैं। तो आंसर होगा हमारा नहीं। एकेन शुष्क वृक्षेण दयमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम युधयते, एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे पेड़ के द्वारा, दयमानेन वनम, पूरा वन उसी तरह जला दिया जाता है जैसे सुपुत्रेण कुलम युधयते, सुपुत्र कुल को जलाता है। यहाँ पर सुपुत्र कुल को नहीं जलाता बल्कि कुपुत्र कुल को जलाता है। तो आंसर होगा नहीं। बालका धेनुम कदली फलानी भोजयंती, बालक गाय को केले खिलाते हैं। आम हाँ, नदी जले निमज्जिताः बाला प्रसन्नाः भवन्ति, नदी के जल में निमज्जिताः, निमग्न होकर
बाला प्रश्न भवन्ति, बालक प्रश्न होते हैं। आम, हाँ। हमारा अगला प्रश्न है घटनाक्रम अनुसारम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखो, यानी कि हमें इन्हें क्रम में लगाना है कि पाठ के अनुसार कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई। तो यहाँ पर पहली लाइन बनेगी हमारी, घरे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा घरात् बहिरागच्छन्ति। घर में सभी मित्र प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि, गर्मी से परेशान होकर एकैकं कृत्वा, एक एक करके, घरात् बहिरागच्छन्ति, घर से बाहर आते हैं। दूसरा है वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुःखिता बाला नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति। वृक्षों की निरंतर कटाई से और गर्मी के बढ़ने से दुखी होकर बालक नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति, नदी के तट पर जाने का विचार करते हैं। तीसरा है मार्गे यत्र तत्र विकीर्ण अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्पर विचारयन्ति। मार्गे यत्र तत्र, रास्ते में बिखरे हुए विकीर्ण अवकरम, कचरे को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित होते हैं, परस्पर विचारयन्ति, और आपस में विचार करते हैं। फोर्थ है उपरीतः अवकरम क्षेप्तुम् उद्यतां रोजलिन बाला प्रबोधयन्ति। ऊपर से कचरा फेंक रही रोजलिन को बालक रोकते हैं। पांचवा है बालै सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम् अवकरं यथास्थानं प्रक्षिपति। बालकों के साथ मिलकर रोजलिन भी मार्ग में कचरा यथास्थान फेंकती है। शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम् अपि खादन्ति धेनु बालका कदली फलानि भोजयन्ति। सब्जी फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली को खा रही गाय को बालक केले खिलाते हैं। अंतिम है प्लास्टिकस्य विविधान् पक्षान् विचारितुं पर्यावरण संरक्षण पशूने इत्यादीन् रक्षितुं बालाः कर्तनिश्चयाः भवन्ति। प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए बाला कृत निश्चय भवन्ति, बालक निश्चय करते हैं। यहाँ हमने पाठ के अभ्यास को कर लिया है। धन्यवाद।